अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नजमा शाकिर। आज मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहूँगी। डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है। डिप्रेशन की वजह से इंसान उदास रहना शुरू कर देता है और वो हर वक्त परेशान रहता है और हद से ज़्यादा सोचने की वजह से वो खुशी को महसूस नहीं कर पाता। आमतौर पे जो उदासी होती है वो कुछ अच्छा होने पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन से जो उदासी होती है वो किसी तौर भी ख़त्म नहीं हो पाती और एक लंबे अरसे तक रहती है। ऐसे इंसान का लोगों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ऐसे इंसान को लगता है कि खुशी उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती और वो इंसान किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता, या उस इंसान की ज़िंदगी में किसी चीज़ के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ सकते और इसी वजह से उस इंसान में जीने की उमंग ख़त्म हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और ये सब कुछ उसी वक्त होता है जब हम अपनी बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करते। बहुत सारे मसाइल इंसान के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सीक्रेट्स हमारे अंदर होते हैं। ऐसा मरीज़ अपने अंदर ही अंदर मनफी सोचों में गुम रहता है। ऐसा इंसान अक्सर घबराया हुआ और डरा डरा रहता है। अगर ये इलामात लंबे अरसे तक चलें तो आप समझ जाएं कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है और अब आपको इसके इलाज की ज़रूरत है। ऐसे मरीज़ों को अक्सर नींद नहीं आती और सारी रात सोचते रहते हैं, और अगर वो डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर उन्हें मेडिसिन दे देते हैं और मेडिसिन डिप्रेशन का इलाज नहीं है। मेडिसिन उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालती। स्टार्ट में तो वो अच्छा फील करते हैं, लेकिन उसके बाद वो दवाई उन पर असर नहीं करती है। स्टार्ट में तो इस मेडिसिन से वो अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर ये मेडिसिन भी आप पर असर नहीं करती। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी बात जिससे शेयर करता है तो सामने वाला उसे मज़ीद डिप्रेशन में डाल देता है, क्योंकि उसने अपनी बात शेयर करने के लिए एक गलत बंदा चूज़ किया है। और सही बंदा चूज़ करना भी ऐसे ही है जैसे सितारों पर कमंद डालना। अपनी बातें ऐसे इंसान से करें जो आपको हिम्मत दे, पॉजिटिव अप्रोच दे। डिप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है फील करना और दूसरे होता है डिप्रेशन की वजह से सफ़र करना। अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो ये कोई ख़तरनाक बात नहीं है और ये सब थोड़ी देर के लिए होता है और वक्त के साथ साथ आप बदल जाते हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं और जगह बदलती है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर डिप्रेशन की वजह से आप सफ़र कर रहे हैं तो ये एक ख़तरनाक बात है। पूरी दुनिया में 350 मिलियन से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हैं। इसमें हर उम्र के लोग मुब्तला हैं, लेकिन मर्दों के मुकाबले में औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा है क्योंकि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 8 लाख अफराद हर साल डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं और ये ज़्यादातर 15 से 30 साल की उम्र के लोग होते हैं और हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में ख़ुदकुशी हो रही है। डिप्रेशन से निकलना भी एक आर्ट है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने की वजह से इंसान आइन बाइन शाइन करता है और उसे मुख्तलिफ हीले बहाने करने पड़ते हैं और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का मजमूआ है। कभी भी इंसान को इतना भगवान ना बनाएं कि वो गलती नहीं करेगा और ना ही कभी इंसान को इतना शैतान जाने कि वो हर काम ही गलत करेगा। इंसान को बहैसियत इंसान कबूल करें, फिर आप उससे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करेंगे और आप महसूस करेंगे कि वो एक इंसान है और इंसान दोनों ही काम करता है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी और कुछ बुराइयाँ भी। उम्मीद ज़रूर रखें उस इंसान से, लेकिन प्लीज़ उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखें। तीसरे नंबर पे है कि सिगरेट से और गीबत से परहेज़ करें। आदमी जो हैं वो सिगरेट से परहेज़ करें और औरतें जो हैं वो गीबत करने से परहेज़ करें। जो सुकून आपको लोगों की मदद करके मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। तो चौथे नंबर पे आता है कि आप लोगों की मदद करें, नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला के दिए हुए पे राज़ी रहें और उसका शुक्र अदा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।